सागवाड़ा में चार तरफा सियासी संग्राम, बीजेपी कांग्रेस संघर्ष समिति और बाप आमने सामने। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सिंह राव और आप देख रहे वागड़ लाइव न्यूज। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की आरक्षण लॉटरी के बाद अब सियासी तस्वीर तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। और अगर बात करें डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका की, तो यहां आने वाला नगर पालिका चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि चार राजनीतिक धाराओं के बीच सियासी शक्ति परीक्षण बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, तीसरी तरफ भाजपा से नाराज कार्यकर्ताओं और स्थानीय दावेदारों के बीच उभरती बताई जा रही है नगर पालिका संघर्ष समिति के संभावित निर्दलीय उम्मीदवारों की चुनौती। और चौथी तरफ तेजी से अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करती भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप। यानी सागवाड़ा में अगर यही समीकरण चुनावी मैदान में उतरता है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प ही नहीं बल्कि कांटे का और बहुकोणी होने की संभावना है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनों को साथ रखने की। आरक्षण लॉटरी के बाद टिकट की दौड़ तेज हो गई है। हर राजनीतिक दल में दावेदार सक्रिय हैं, लेकिन सागवाड़ा की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या भाजपा अपने सभी दावेदारों और नाराज कार्यकर्ताओं को एकजुट रख पाएगी। सूत्रों के हवाले से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा से जुड़े कुछ नाराज कार्यकर्ता और संभावित दावेदार नगर पालिका संघर्ष समिति के बैनर तले निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भाजपा के सामने विपक्ष से ज्यादा चुनौती अपने ही मजबूत स्थानीय चेहरों से हो सकती है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार अगर अपने व्यक्तिगत जनाधार और स्थानीय पकड़ के साथ मैदान में उतरते हैं तो कई वार्डों में चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। कांग्रेस भी मैदान छोड़ने के मूड में नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी सागवाड़ा में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। कांग्रेस की कोशिश होगी कि भाजपा के भीतर संभावित नाराजगी का फायदा उठाकर अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस के सामने भी चुनौती कम नहीं है। उसे अपने संगठन को मजबूत करना होगा और स्थानीय दावेदारों में तालमेल बैठाना होगा और सबसे महत्वपूर्ण वोटों का बिखराव रोकना होगा। लेकिन बाप की एंट्री ने बढ़ाई राजनीतिक हलचल। अब बात उस राजनीतिक ताकत की जिसकी सागवाड़ा सहित पूरे वागड़ क्षेत्र में राजनीतिक मौजूदगी लगातार चर्चा का विषय बन रही है। भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप पहले से ही भारत आदिवासी पार्टी आदिवासी अंचल में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है जुटी हुई है। ऐसे में अगर नगर पालिका चुनाव में अगर बाप मजबूत उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरती है तो मुकाबले का समीकरण और भी ज्यादा रोचक हो सकता है, क्योंकि बहुकोणीय मुकाबले में सिर्फ उम्मीदवार ही की व्यक्तिगत लोकप्रियता ही नहीं बल्कि वोटों का बंटवारा और बूथ स्तर की संगठनात्मक ताकत भी निर्णायक भूमिका निभा सकती है। अब सवाल सागवाड़ा में किसका पलड़ा भारी। चार संभावित राजनीतिक धाराएं, भाजपा का संगठन, कांग्रेस का पारंपरिक राजनीतिक आधार, नगर पालिका संघर्ष समिति के संभावित निर्दलीय चेहरे और बाप की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता। इन चारों के बीच अगर सीधा मुकाबला बनता है तो सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव का परिणाम किसी एक पार्टी के पक्ष में पहले से तय माना जाना आसान नहीं होगा। कई वार्डों में मुकाबला बेहद नजदीकी से हो सकता है। कहीं पार्टी का संगठन भारी पड़ सकता है तो कहीं व्यक्तिगत जनाधार वाला निर्दलीय उम्मीदवार पूरा चुनावी समीकरण बिगाड़ सकता है और कहीं बाप की मौजूदगी मुकाबले को त्रिकोणीय से लेकर चतुष्कोणीय बना सकती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या भाजपा समय रहते अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मना पाएगी? क्या कांग्रेस भाजपा की संभावित नाराजगी का फायदा उठा पाएगी? क्या नगर पालिका संघर्ष समिति वास्तव में मजबूत निर्दलीय चेहरों को मैदान में उतरेगी? और क्या बाप अपनी बढ़ती राजनीतिक पकड़ को नगर पालिका चुनाव में वोटों में बदल पाएगी?
इन 4 सवालों के जवाब ही सागवाड़ा नगर पालिका की चुनावी तस्वीर तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अभी उम्मीदवारों की अंतिम तस्वीर सामने आना बाकी है, इसलिए फिलहाल इन संभावनाओं और राजनीतिक चर्चाओं को सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारी के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।